lecture we are going to start 1.2 और इस 1.2 के अंदर हम इन क्वेश्चंस को जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू नो कि ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं दो सेट्स के दरमियान में, लाइक एक सेट ए है एक सेट बी है। अब कुछ ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट, ये ऑपरेशन जो हैं वो बारी बारी जो है वो हर दो सेट के दरमियान में आपको मिलेंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये भी गाइड करता जाऊंगा कि व्हाट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्री, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप इनके सिंबल को, जो कि ये यूनियन है तो इसका सिंबल यू से रिप्रेजेंट होगा, इंटरसेक्शन का स्मॉल एन से, डिफरेंस का माइनस, सिमेट्रिक का डेल या ट्राइंगल कहते हैं स्मॉल, और यूनिवर्सल का जो है वो कैपिटल यू से, और कॉम्प्लीमेंट का जो है वो बार से। ओके, सो फर्स्ट we will start exercise 1.2. Given that the sets A, F, A, C, E and B, E, G, D, F are subsets of the universal set. आपके पास एक सेट A है और दूसरा सेट B है जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं और वो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, A कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास यहाँ पे ए बार भी कह सकते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट आपके पास वो होते हैं जो कि यूनिवर्सल में से ही निकलते हैं, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास लाइक ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसी यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं कुछ सेट को अलग कर दूं लाइक एफ ए सी ई, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या है कि वो एफ ए सी ई यानी कि सबसेट ऑफ यू, इस तरीके समझ लें कि अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट में से जो है वो एक सेट को अलग कर देता हूँ तो जो दूसरा सेट होगा लाइक ए जो होगा वो इसका सबसेट होगा। बट अगर मैं यूनिवर्सल को ए के साथ डिफरेंस कराता हूँ, यानी कि अगर मुझे यू का डिफरेंस मालूम करना है ए से, तो उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी कॉम्प्लीमेंट का आप देखें साइन तो आपको जहन में फ़ौरन याद आना चाहिए कि भाई ये तो यू यानी कि यूनिवर्सल है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास जो है वो ये है ए बी सी डी ई एफ जी माइनस एफ ए सी ई। अब आपके पास दोनों में जब भी डिफरेंस का साइन आएगा, डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को, अब मुझे यू का जो है वो डिफरेंस निकालना है ए की मदद से, तो मैं दोनों सेट में जो भी कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले कॉमन वैल्यू है ए, और दूसरा है आपके पास सी, तीसरा है आपके पास एफ, और चौथा है आपके पास ई। और यहाँ पे भी मैं एफ ए सी और ई को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा या हटा दूंगा। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी ऑफ फर्स्ट सेट वो है मेरे पास बी, डी एंड जी। नाउ सेम एज इट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहता हूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस बी के। यूनिवर्सल मेरे पास सेट है ए बी सी डी ई एफ जी, और मेरे पास जो बी है स्टूडेंट्स गौर से देखें वो है ई जी डी एफ। ये कहाँ से मुझे मिला, ये मुझे यहाँ क्वेश्चन से ही इसका सेट मिल गया। अब अगेन आपके पास जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि दोनों में जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास ई है, यहाँ पे आपके पास जी भी है। आप दोनों सेट्स को देखते हुए जो कॉमन है उनको क्रॉस कर दें ताकि हम उनको हटा दें। एफ है और डी है। अब ज़रा देखें कि जब मैंने यहाँ से दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस कर दिया या हटा दिया तो आपके पास फर्स्ट सेट में कौन सी वैल्यूज़ आ गई, ए बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए मेरे पास है एफ ए सी ई और बी जो है मेरे पास ई जी डी एफ, और बीच में जो साइन है आपके पास, ये ऑपरेशन है आपके पास, वो है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ज़रा गौर से देखिएगा कि जब भी आपके पास दो सेट्स हों और बीच में इंटरसेक्शन हो तो दोनों सेट्स में जो भी कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो आप क्या कर देंगे, एक सेट में लिख देंगे और वो आपका इंटरसेक्शन हो गया। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ई कॉमन है और उसके अलावा
आपके पास जो है f कॉमन है, तो आपने ज़रा दोनों सेट्स में देखा तो आपको नज़र आया कि e और f दो कॉमन वैल्यूज़ हैं जो कि दो सेट्स में इंटरसेक्ट होने के बाद मिलती हैं। तो a इंटरसेक्शन b का जो आंसर है मेरे पास आया है e कॉमा f। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट या बार, इस बार को जब भी देखें मैंने बताया था कि यूनिवर्सल होगा और उसमें से जिसके ऊपर बार लगा होगा वो क्या होगा, उस यूनिवर्सल में से माइनस होगा। सो नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड a यूनियन b। अब a यूनियन b निकालना है, सबसे पहले तो ज़रा गौर से देखिएगा कि a मेरे पास सेट है f a c e और यूनियन बीच में है, ऑपरेशन अब चेंज हो गया, अब आपके पास यूनियन है, फिर है e g d f। अब जब दो सेट्स हों और बीच में आपके पास अगर यूनियन का ऑपरेशन हो तो आप एक बात याद रखिएगा कि दोनों सेट्स में जो कॉमन है उनके अलावा जो अनकॉमन भी होंगे वो भी क्या होंगे, एक ही सेट में इन असेंडिंग फॉर्म आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या है, f है। अब f के अलावा जो है वो e है। f और e तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा जो अनकॉमन है लाइक a c और उसके अलावा जो है आपका a c e और d। अब ये जो है आपके पास अनकॉमन वैल्यूज़ हैं जो कि एक ही सेट में आप लिखेंगे, ठीक है, इन असेंडिंग फॉर्म। नाउ जब a यूनियन b आपके पास आ गया तो उस a यूनियन b को आप क्या करेंगे, u में से माइनस या डिफरेंस लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, a b c d e f g माइनस a c d e f g। अब जब आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो है माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस के साइन में क्या करेंगे, जो दोनों साइड में कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे या उनको कैंसिल करेंगे। जब हम उनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a भी कैंसिल हो गया आपके पास, c d f g, तो आपके पास यहाँ पे a c d e f g। तो फर्स्ट सेट के अंदर जो वैल्यू आपके पास बच गई वो है b। तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू b सेट। नाउ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले फाइंड करने के लिए आपके पास वही फॉर्मूला यूज़ होगा, u माइनस b। अब u मेरे पास है a b c d e f g और b मेरे पास है e g d f। तो इन दोनों में जब हम डिफरेंस लेंगे तो आपके पास a b c आएगा और ये हम पीछे कर चुके हैं। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जब b कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया तो अब इस b कॉम्प्लीमेंट को हम इंटरसेक्ट कराएंगे या a को इंटरसेक्ट कराएंगे b कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपके पास a सेट है f a c e इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आया है a b c। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट्स में जो भी आपके पास सेम वैल्यूज़ होंगी वो आप लिख देंगे। अब सेम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, एक है a एक है c और इसी में भी एक है a और एक है c। सो आपके पास जो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है वो है a c का सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज यूनिवर्सल यूनियन नल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास है a b c d e f g यूनियन नल सेट। अब आपको पता है कि दोनों सेट्स में अगर आपके पास जो कॉमन है या अनकॉमन है वो एक ही सेट में आ जाएंगे, इस वजह से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a b c d e f g। उसके बाद 8 है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन नल सेट। अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आप लिखते हैं a b c d e f g इंटरसेक्शन नल सेट। अब दोनों में कॉमन नहीं है और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों सेट्स में जो सेम वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे आएंगी, बट यहाँ पे कोई सेम वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये क्या है, नल सेट।